नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कक्षा 4 पार्ट 3 किरमिच की गेंद भाग 1। गेंद तो आप सभी ने बच्चों जानते ही होंगे कि गेंद क्या है। गेंद मतलब बॉल होता है वो। और किरमिच क्या है, ये शब्द आपने सुना नहीं होगा कभी। किरमिच एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा या कैनवास भी कैसे, जैसे कैनवास का जूता। अब मैं आपको पिक्चर के द्वारा गेंद को भी दिखाती हूँ कि कैसी गेंद किरमिच की होती है। ये देखो, ऐसी बॉल होती है जिसे किरमिच की गेंद कहते हैं। ऐसी बॉल आपने ज़रूर देखी होगी और इसको खेला भी होगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलो आज हम ऐसी ही गेंद की कहानी सुनते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, मतलब गर्मियों की छुट्टी थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दोपहर के टाइम दिनेश अपने घर में कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। धम से मतलब क्या, तो कि जोर से कोई चीज पीछे के बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बच्चों, बरामदे की चीख मतलब क्या, तो कि अभी मैं आपको चित्र बताती हूँ। देखो उसमें ये है बरामदे की चीख, जो वाँस की बनी हुई होती है। जो बरामदे के धूप में पानी से हमें, ये है बरामदे की चीख जो वाँस की बनी होती है। ये हमें धूप और पानी से बचाती है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू मतलब जो गर्म हवा होती है वो। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चंपल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह मतलब जो माँ जैसे रोटी बनाती है तो वो तवा कैसे तपता है, वैसे ही धरती यानी कि जमीन तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग रहा था। इतनी गर्मी थी, तप रही थी जमीन, तो भी दिनेश भागा ही जा रहा था। सामने क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी मतलब क्या, तो वो भी हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ये क्यारी का पिक्चर है बच्चों। ये देखो, जिसमें सब्जियां और पौधे लगाते हैं और मिट्टी की बाउंड्री बनाते हैं, उसे क्यारी कहते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो देखो बच्चों, चित्र में कैसे भिंडियों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक और सीताफल की घनी बेल भी फैली हुई थी, तो वो भी मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ। ये भी देखो बच्चों, जो सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। इधर उधर उसने सभी पौधे भिंडियों के उल्टाए, तो भी उसको उधर कुछ मिला नहीं। और सारी सीताफल की जो बेल होती है छान मारी मतलब बारीकी से सब उसने ढूंढ लिया। जैसे कि हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम लोग बारीकी से उसको ढूंढ लेते हैं, छान मारते हैं। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना
रखे थे। बच्चों, घूस मतलब क्या? तो के चूहे के वर्ग का एक बड़ा जंतु होता है जो पृथ्वी के अंदर बिल खोदकर रहता है, उसको घूस कहते हैं। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। बाद में उसने निगाह मतलब नजर एक तरफ देखा और उसने देखा तो एक गड्ढे पर बिल्कुल चमचमाती मतलब चमकती एक गेंद मतलब बॉल पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा था। जैसे वो गेंद कैसी लग रही थी? जैसे आज ही किसी ने उसको बाजार से खरीदा था। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। बच्चों, 3 मंजिली इमारत मतलब क्या? वो भी आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों, ये 3 मंजिली की इमारत है, जैसे कि 3 माड़ की ये इमारत है। इसके ऊपर से लेकर तक नीचे तक वो पूरे उसमें धूप दिखाई दे रही है। उसकी सारी खिड़कियां भी बंद दिखाई दे रही है। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने सभी के नाम मन में सोचे। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? किसी ने गेंद खरीदी है उसके फ्रेंड ने, तो अभी ये दोपहर के टाइम नीचे कौन फेंकेगा? कौन खेल रहा होगा अभी के टाइम? हो न हो यह गेंद बाजार से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने वो जो बगीचे सामने दिखाई दे रहा था वहां पर उसने देखा तो वहां पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था, केवल गायें ही दिखाई दे रही थी। सुस्ता मतलब वो आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। बाद में दिनेश ऐसे मन में सोच रहा था कि कितनी बार हमारी गेंदें इधर उधर चली गई थी मोहल्ले में क्रिकेट खेलते समय, कभी कभी तो ट्रक में भी हमारी गेंद चली गई थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश की माँ ने उसको पुकारा और बोला कि बेटा अभी सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं, अगर तू ये धूप में क्यों घूम रहा है? दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। भीतर मतलब अंदर आ गया। ठंडे फर्श में बिछी चटाई पर वह लेट गया। बाद में वो घर में जाके उधर लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश मन में सोच रहा था कि ये गेंद भले किसी की नहीं हो तो फिर भी मेरे को सबको ईमानदारी से पूछना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब मतलब क्या?
जिसमें सभी सब इकट्ठा होते हैं और ये खेलते हैं साथ में, उसको क्लब कहते हैं। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। बल्ले मतलब बैट, और गेंद मतलब वो तो आपको पता है, बॉल। खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। चंदा मतलब क्या, तो कि जो दान देते हैं, सभी पैसा इकट्ठा करते हैं उसको। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकते हो। बाद में दिनेश ने जब शाम के समय सभी इकट्ठा फ्रेंड हुए, तब उसने सबको बोला कि इसमें से आप किसी की भी गेंद खो गई है, बॉल खो गई है, तो आप इसमें पहचान मतलब कोई भी आपका निशान है उसको पहचान कर आप बता सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा भाग 1 यहाँ पर पूरा हुआ। बाद में दूसरे वीडियो में आपको मैं दूसरा भाग समझाऊंगी।